नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 13 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर एसीबी की टीम ने नगर निगम हेरिटेज का स्वास्थ्य निरीक्षक को 6,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी कार्रवाई के बाद आरोपी देव कुमार को लेकर एसीबी मुख्यालय पहुंची। वही एक टीम आरोपी के अन्य ठिकानों पर सर्च कर रही है। डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेरड़ा ने बताया कि जयपुर नगर प्रथम इकाई को परिवादी ने शिकायत दी कि उसके पिता की हाजिरी माफी और सफाई कार्य में राहत देने की एवज में आरोपी देव कुमार स्वास्थ्य निरीक्षक प्रति माह 3,000 रुपये के हिसाब से कुल 6,000 रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान कर रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद आरोपी देव कुमार स्वास्थ्य निरीक्षक को परिवादी से 6,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान में अगले साल फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन सकती है। भारत पाकिस्तान जाकर यह टूर्नामेंट खेलने से इनकार कर चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने इस बात की ऑफिशियल जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को दे दी है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने अब पाकिस्तान सरकार से इस मुद्दे पर निर्देश मांगे हैं। पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने पीसीबी के एक सूत्र के हवाले से कहा, अगर पाकिस्तान से मेजबानी छीनी जाती है तो वह टूर्नामेंट में खेलने से भी इनकार कर सकता है। तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के चलते भारतीय टीम 2008 के बाद पाकिस्तान में खेलने नहीं गई है। पिछले साल पाकिस्तान को एशिया कप की मेजबानी मिली थी। भारत ने इस टूर्नामेंट के अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के जनवरी सेशन की आवेदन प्रक्रिया जारी है। गत 14 दिनों में सिर्फ 5,10,000 स्टूडेंट्स ने ही आवेदन किया है। आवेदन की लास्ट डेट 22 नवंबर तक है। पिछले साल पहले सेशन के लिए 12,21,000 से अधिक स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था। काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया की गति बहुत धीमी है। हजारों स्टूडेंट्स आवेदन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस वर्ष पहली बार जेईई मेन आवेदन के दौरान ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी व इशू डेट के साथ साथ प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम भी मांगा गया है। अगर कैटेगरी आवेदन में इन बाध्यताओं में राहत नहीं दी गई तो विद्यार्थी को मजबूरन कैटेगरी का होने के बाद भी सामान्य कैटेगरी से आवेदन करना होगा। भीलवाड़ा जिले में पत्नी पर हमले के दौरान बीच बचाव में आए बेटे को घायल करने के आरोपी पिता को अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न कोर्ट ने 10 साल कारावास और 22,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 15 फरवरी 2015 को चंद्रशेखर आजाद नगर निवासी नम्रता भटनागर ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दी कि उसका पति राजेंद्र टेम्पो चलाता है, वह शराब पीता है और घर पर खर्चा भी नहीं देता। शाम के समय वह घर पर खाना बना रही थी। इस दौरान राजेंद्र आया और उसने उस पर हमला कर दिया। 14 साल का बेटा देवराज बीच बचाव करने आया तो उसे भी गंभीर घायल कर दिया। पुलिस ने जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर राजेंद्र भटनागर को गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश की। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ नगर परिषद समेत प्रदेश के 47 नगर निकायों के कार्यकाल का समापन 19 नवंबर को हो रहा है, जिसके बाद इन सभी निकायों में प्रशासनिक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब चुनावों की तारीखों में देरी के कारण इन निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की जा रही है। जिला कलेक्टर या फिर कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी इन निकायों के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। यह प्रशासनिक व्यवस्था विशेष रूप से 47 नगर निकायों में लागू होगी, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में जिला कलेक्टर प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी लेंगे। यह कदम आगामी चुनावों के स्थगित होने के कारण उठाया गया है ताकि नगर निकायों के संचालन में किसी प्रकार की रुकावट न आए। इन निकायों के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही यह प्रशासकीय बदलाव जरूरी हो गया है और इससे आने वाले समय में प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता बनी रहेगी। शाहरुख खान को धमकी देने वाले आरोपी मोहम्मद फैजान खान को मुंबई पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया। एक्टर की टीम ने धमकी देने वाले के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस जांच शुरू हुई थी। जिस नंबर से शाहरुख को धमकी दी गई थी वह रायपुर में रहने वाले वकील फैजान खान के नाम पर रजिस्टर्ड था। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई पुलिस की सीएसपी अजय सिंह और उनकी टीम ट्रांजिट रिमांड के लिए रायपुर पहुंची। या फैजान को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के अनुसार धमकी मिलने के कुछ दिनों बाद ही पुलिस फैजान खान तक पहुंच गई थी। हालांकि फैजान ने कहा था कि वह 14 नवंबर को अपना बयान दर्ज करवाने मुंबई आएगा। फैजान ने बताया था कि जिस नंबर से शाहरुख को धमकी दी गई वह उसी का है। धमकी दिए जाने के 3-4 दिन पहले ही 2 नवंबर को उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया था।
राजस्थान रोडवेज की बसों में प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्री अब ई-मित्र के माध्यम से भी RFID कार्ड बनवा सकेंगे। ई-मित्र संचालक पूरे दस्तावेज लेकर अपलोड कर देगा। इसके बाद जब जयपुर से कार्ड बनकर आएंगे तो इन्हें रोडवेज के ऑफिस से प्राप्त किया जा सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि रोडवेज मुख्यालय से प्राप्त आदेश के अनुसार अब RFID कार्ड ई-मित्र पर बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए मित्र संचालक पूरे दस्तावेज जमा कराकर अपलोड कर देगा। इसके बाद जब यह कार्ड जयपुर से बनकर आएगा तो इन्हें रोडवेज के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन RFID कार्ड बनाने के लिए RSRTC की वेबसाइट या मोबाइल के माध्यम से RSRTC स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन पोर्टल पर या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव होंगे। सिक्किम की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव राहुल गांधी के इस सीट को छोड़कर रायबरेली सीट चुनने की वजह से हो रहा है। उन्होंने रायबरेली और वायनाड 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीते थे। यहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस प्रत्याशी हैं। कांग्रेस का राज्य में UDF गठबंधन है। भाजपा की ओर से नव्या हरिदास और लेफ्ट गठबंधन LDF से सत्यन मकेरी चुनावी मैदान में हैं। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में से 28 विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने, 2 के निधन और 1 के दल बदल से उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें 4 सीटें और 6 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। यूनिक ID परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी PEN के लिए प्रदेश के स्कूलों में चल रहे ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार में शिक्षकों को अपार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ विभाग इस काम को जल्द पूरा करने का दबाव डाल रहा है, वहीं अपार ID की गाइडलाइन के कई बिंदुओं को लेकर शिक्षक परेशान हैं। अपार का निर्माण भारत सरकार की UDICE+ पोर्टल से किया जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि विद्यालय का शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में UDICE+ पोर्टल सक्रिय हो। साथ ही विद्यार्थी की UDICE पोर्टल पर और आधार कार्ड में डिटेल समान हो। अगर कुछ भी मिसमैच हुआ तो आधार या स्कूल रिकॉर्ड को अपडेट कराना जरूरी है, लेकिन विभाग के पास आधार को अपडेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कई विद्यार्थियों के पास तो आधार ही नहीं है और अगले माह अर्धवार्षिक परीक्षा है। ऐसे में कोर्स पूरा करें या रिवीजन कराएं या इस काम को पूरा करें। अजमेर जिले में 11वीं के स्टूडेंट ने 2 महिलाओं से 3 महीने में 42 लाख की ठगी कर ली। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को इन्वेस्टमेंट स्कीम बताता था और कम समय में ज्यादा रुपए कमाने का लालच देकर उनके साथ ठगी करता था। पूछताछ में सामने आया कि स्टूडेंट अब तक 200 लोगों से साइबर ठगी कर चुका है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और 2 दिन रिमांड पर लिया है। मामला नसीराबाद का है। साइबर थाने के SI मनीष चारण ने बताया कि ठगी के मामले में नसीराबाद निवासी 19 वर्षीय कासिफ मिर्जा को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया यूजर्स को मुनाफे का लालच देकर इन्वेस्टमेंट स्कीम बताता था। इन्वेस्टमेंट के बाद मुनाफे का लालच देकर आरोपी ने 2 महिलाओं उषा राठौर और माला पथरिया से करीब 42 लाख रुपए ठग लिए। हनुमानगढ़ जिले में शादी का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। गांव रामगढ़ निवासी नथुराम ने गोगामेड़ी थाने में रिपोर्ट दी कि करीब 4 साल पहले उसकी मुलाकात बलविंदर भाटी से हुई और उसने उसे दूसरा विवाह करने को कहा और बताया कि मिर्जेवाला में एक लड़की है जिसके 2 बच्चे हैं। उसका तलाक हो गया है। 2-3 दिन के बाद बलविंदर भाटी और कालूराम कुम्हार आए और शादी के लिए रुपए मांगे। तब उसने 18 अगस्त को परलीका जाकर 4 लाख रुपए बलविंदर भाटी को और 2 सितंबर को 3.5 लाख रुपए कालूराम को दिए। इसके बाद कोर्ट में स्टाम्प पर लिखापढ़ी करवाई। कुछ दिनों बाद आरोपियों ने धमकाना शुरू कर दिया। उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए और मांगे। रुपए नहीं देने पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और एक महिला की ओर से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।